जय श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज हम फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष आंवला एकादशी व्रत की महात्म कहेंगे। दोस्तों, आंवला एकादशी व्रत की महात्म कहने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आंवला एकादशी का व्रत की वर्णन करता हूँ मैं, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस प्रकार से कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आंवल व्रत स्त्री पुरुष एकादशी व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से पूजा की और इस प्रकार स्थिति कहने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पाप को नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है, अतः तुम मेरा आदर स्वीकार करो। उस मंदिर में सब ने रात्रि में जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल तथा बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आंवल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर चतुरंगी सेना के सहित तथा धन्य दान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वो तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वो मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उस वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने लगे। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उस पर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता है। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मारा हुआ देखकर कहा, इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी है? ऐसा विचार कर रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, ये आंवल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आंवल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। दोस्तों, आपको आंवल की एकादशी व्रत का महात्म अवश्य पसंद आई होगी। लाइक अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। नमस्कार दोस्तों।
जय श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः।